ये कहानी सहारनपुर नामक गांव की है। सहारनपुर में रंगीली अपने पति विनोद के साथ रहती थी। रंगीली और विनोद की लव मैरिज हुई थी। शादी से पहले दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, इसलिए माता पिता के खिलाफ होकर दोनों ने शादी कर ली और सहारनपुर में रहने लगे। अब उनकी शादी को 9 साल बीत गए थे और उनकी 8 साल की एक प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम उन्होंने घुंघरू रखा था। तीनों मिलकर अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक दिन जब विनोद काम पर से घर लौट रहा था, तो एक बड़ी सी बस ने उसको टक्कर मार दी और वहीं मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। जब ये खबर रंगीली को पता चलती है, तो वो दोनों बहुत रोती हैं। अब उसके जीने का सहारा केवल उसकी बेटी घुंघरू ही थी, इसलिए जैसे तैसे वो खुद को संभाल लेती है और अपनी बेटी के साथ अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। रंगीली के पास घर के अलावा और कुछ भी नहीं था, इसलिए घर चलाने के लिए वो काम की तलाश में पूरा दिन गांव में भटकती है। तब जाकर उसे एक घर में झाड़ू पोछा करने का काम मिल जाता है। समय बीतता है और धीरे धीरे घुंघरू 10 वर्ष की हो जाती है। घुंघरू दिखने में बहुत खूबसूरत थी। रंगीली ने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। रंगीली रोजाना सुबह अपने घर का काम करके अपनी बेटी घुंघरू को स्कूल भेजा करती थी और फिर खुद भी काम पर चली जाती थी। एक दिन रंगीली अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, आप तो जानती हैं आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। ऊपर से मेरी बेटी बड़ी क्लास में जा रही है, तो उसकी फीस भी बढ़ गई है। हाँ, तो तू ये सब मुझे क्यों बता रही है? इसमें भला मैं क्या तेरी मदद कर सकती हूँ? मालकिन, मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिए। इतनी तनख्वाह में सब कुछ नहीं हो पाता है, और वैसे भी मुझे यहाँ काम करते करते बहुत समय हो गया है। क्या बकवास कर रही है तू? पागल तो नहीं हो गई है? मैं तेरी 1 रुपए भी सैलरी नहीं बढ़ाने वाली हूँ, समझी? मैं तुझे महीने के 6,000 रुपए देती हूँ। 6,000 तुझे कम लगते हैं क्या? तुझे काम करना है तो कर, वरना काम करने वालों की कमी नहीं है यहाँ पर। नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए। आपको मेरी सैलरी नहीं बढ़ानी तो मत बढ़ाइए, लेकिन काम से मत निकालिए प्लीज। हाँ, चल ठीक है। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, पहले वो कर। मालकिन की ये बात सुनकर रंगीली उदास मन से अपने कामों में लग जाती है। दूसरी तरफ स्कूल से छुट्टी होने पर घुंघरू घर आ जाती है। उसे घर में अकेले रहने की आदत थी। अकेले रहते रहते घुंघरू को अकेलेपन से प्यार हो गया था, इसलिए स्कूल में भी उसकी बहुत कम सहेलियां थी। ज्यादातर वो अकेले ही रहती थी। घुंघरू अपना ज्यादातर समय पढ़ाई लिखाई में व्यतीत करती थी। शाम के समय जब रंगीली काम से वापस लौटती है, तो अपनी बेटी से कहती है, अरे मेरी प्यारी बेटी, क्या कर रही है? देख, आज तेरी माँ तेरे लिए क्या लेकर आई है। क्या लेकर आई हो माँ मेरे लिए? आज मैं तेरे लिए तेरे मनपसंद के मोमोज लेकर आई हूँ। क्या? सच में माँ? मोमोज मुझे बहुत पसंद है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आई लव यू सो मच। ऐसा कहकर घुंघरू रंगीली को गले लगा लेती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर मोमोज खाती हैं। फिर रात का खाना खाकर वो दोनों सोने चली जाती हैं। घुंघरू को सोते समय अपनी माँ की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। वो अपनी माँ से ज्यादातर जादुई कहानियाँ सुना करती थी। अगले दिन दोनों माँ बेटी सुबह सुबह उठ जाती हैं। तब घुंघरू अपनी माँ से कहती है, माँ, आज संडे है, क्या मैं भी आपके साथ काम पर चलूं? अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा कहा। तू फटाफट तैयार हो जा, फिर हम दोनों काम पर चलेंगे। तैयार होकर दोनों माँ बेटी काम पर चली जाती हैं। रंगीली हमेशा की तरह अपने कामों में लग जाती है। दूसरी तरफ घुंघरू मालकिन के घर में अच्छी अच्छी और महंगी महंगी चीजें देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी घुंघरू की नजर एक बेशकीमती पेंटिंग पर जाती है। वाओ, कितनी सुंदर पेंटिंग है। घुंघरू उस पेंटिंग को छूकर देखने लगती है। तभी वो पेंटिंग उसका हाथ लगने की वजह से गिर जाती है और टूट जाती है। टूटने की आवाज सुनकर मालकिन वहाँ आ जाती है और गुस्से में रंगीली को आवाज लगाने लगती है। रंगीली, ओ रंगीली, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, मेरे घर की सारी चीजें बहुत कीमती हैं, तो कोई भी काम बहुत ध्यान से करना है, लेकिन तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। देख, तेरी बेटी ने मेरा बेशकीमती पेंटिंग तोड़ दिया, जो मेरे पति यूएस से लेकर आए थे। इसकी भरपाई अब कौन करेगा?
माफ कर दीजिए मालकिन, बच्ची है, आगे से इसको लेकर काम पर कभी नहीं आऊंगी। माफ कर दीजिए मालकिन। बच्ची है तो क्या हुआ, मेरा तो लाखों का नुकसान कर दिया ना। मैं तुझसे बहुत तंग आ गई हूँ। अब मैं तुझे अपने घर में बिल्कुल नहीं रुकने दूंगी। चली जा यहाँ से। नहीं मालकिन, काम से मत निकालिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मुझे नहीं सुननी तेरी। मैंने कहा ना चली जा यहाँ से, मतलब चली जा यहाँ से। और हाँ, मैं तुझे इस महीने की पगार का 1 रुपया भी नहीं दूंगी। लेकिन मालकिन, पैसे तो दे दीजिए, ऐसा मत करिए। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं तो मतलब नहीं, समझी? चली जा यहाँ से। रंगीली अपनी मालकिन से बहस नहीं कर पाती और उदास होकर अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाती है। रंगीली को बहुत चिंता हो रही थी कि अगर उसने जल्द से जल्द कोई काम नहीं ढूंढा तो वो अपना और अपनी बेटी का पेट कैसे पालेगी। घुंघरू भी बहुत परेशान थी क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हुआ था। वो दोनों माँ बेटी घर पहुंचकर उस रात सो जाते हैं। अगली सुबह घुंघरू स्कूल चली जाती है। स्कूल से वापस लौटते समय उसको बहुत तेज प्यास लग रही थी। पानी पीने के लिए घुंघरू स्कूल के पीछे वाले कुएं के पास जाती है। ये तो बहुत पुराना कुआं है, पता नहीं इसके अंदर पानी है भी या नहीं। घुंघरू कुएं के अंदर झांकने लगती है। वो देखती है कि पानी तो बहुत ज्यादा अंदर है। घुंघरू को कुएं के अंदर सीढ़ी दिखाई देती है। ये देखकर घुंघरू के मन में विचार आता है, ये कैसा कुआं है? मैंने किसी भी कुएं के अंदर सीढ़ी तो नहीं देखी, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगी। मैं बाहर से ही पानी निकालने की कोशिश करती हूँ। घुंघरू कुएं से पानी निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है, जिस कारण अंत में उसे कुएं के अंदर जाना ही पड़ता है। वो सीढ़ी की मदद से नीचे तक पहुँच जाती है। नीचे पहुँचकर घुंघरू अपनी प्यास बुझाती है और फौरन कुएं के ऊपर आ जाती है और कुएं का धन्यवाद करते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुआं, आज तुम्हारी वजह से मेरी प्यास बुझ गई। घुंघरू की ये बात सुन कुआं उसको जवाब देता है, तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है घुंघरू, तुम एक बहुत ही साहसी लड़की हो। अरे तुम बोल भी सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं अच्छे और साहसी लोगों की हमेशा मदद करता हूँ और मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ। मैं यहाँ का सबसे पुराना कुआं हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार कर सकता हूँ? कुएं के इतना पूछने पर घुंघरू उसको सारी बात बता देती है। घुंघरू की सारी परेशानी जानने के बाद कुआं कहता है, तुम तो सच में बहुत मुसीबत में हो, पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी इस मुसीबत का समाधान है। ऐसा कहकर कुआं घुंघरू के सामने एक पायल प्रकट करता है और कहता है, इस पायल को तुम अपने साथ अपने घर ले जाओ, ये हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। तुम इस पायल से कुछ भी मांग सकती हो, ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। क्या सच में? तुम्हारा बहुत शुक्रिया जादुई कुआं, तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। हे जादुई पायल, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। घुंघरू के ऐसा कहते ही पायल सहित घुंघरू अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर घुंघरू सारी बात अपनी माँ को बताती है। माँ, अब हमें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब हम भी बाकी लोगों की तरह अच्छे तरीके से रह पाएंगे। उसके बाद घुंघरू जादुई पायल से सबसे पहले रहने के लिए एक बहुत आलीशान घर मांगती है। घुंघरू के इतना कहते ही जादुई पायल उसको एक बहुत आलीशान घर दे देता है। घुंघरू और उसकी माँ अब आलीशान घर में रहने लगते हैं। कुएं के जादुई पायल की वजह से अब वो दोनों माँ बेटी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती हैं।